यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। चैनल और चैनल निर्माता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का डे 3। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें हमें पता लगेगा कहां पे हमें एंट्री लेनी है, कहां पे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है, कहां पे हमें अपना टारगेट सेट करना है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी डेली चैलेंजेस की वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और दोस्तों अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें आपको पता लग जाएगा हमने कहां पे अपनी पोजीशन बनाई थी, क्यों एग्जीक्यूट की थी, क्या उसके पीछे रीजन था और कितना वहां पे हमने टारगेट रखा, कितना हमारा स्टॉप लॉस था। ये सारी चीजें आपको हमारी प्रीवियस 2 वीडियो इस चैलेंज की अपलोडेड है, तो आप वो वाली एक बार जाके देख सकते हैं। तो जो दोस्तों हम इस चैलेंज में स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ये तो आपको मालूम ही होगा क्या होता है। एक बार फिर भी मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं। जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है उसका हम लो और हाई दोनों मार्क कर लेते हैं। तो जो भी कैंडल, आने वाली कैंडल उसको ब्रेकआउट करेगी, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, वहां पे हम अपनी पोजीशन बनाएंगे, चाहे कॉल की तरफ या फिर पुट की तरफ। तो जहां पर भी हमें ब्रेकआउट मिलता है हम वहां पे पोजीशन अपनी बना लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या स्ट्रेटजी है। अब हमारे जो रूल्स है, हमारे रूल्स क्या है मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ 2 लोड से ट्रेडिंग करेंगे। अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट दोनों फिक्स रखेंगे। मतलब हमारा 20 पॉइंट का अगर टारगेट है तो 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो भी हमारा हिट हो जाता है, मान लीजिए हमारा टारगेट हिट हो गया, ट्रेडिंग डे हमारा क्लोज, फिर दोबारा हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो भी हमें यहाँ पे दूसरा कोई ट्रेड प्लेस नहीं करना है। पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड हमें लेना है और ये हम पूरा 1 मंथ तक कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ये वाली स्ट्रेटजी क्या वाकई में काम करती है। मतलब देखेंगे अगर हम इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो क्या ये हमें प्रॉफिट देती है या फिर लॉस देती है। तो दोस्तों वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। बाकी हम रूल्स जो अपने बना रहे हैं उनको फॉलो करते हैं, उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि डेली आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब सीधा चार्ट पे चलते हैं और वहां पर हम वेट करेंगे पहले तो 15 मिनट की कैंडल का, उसके बाद उसके ब्रेकआउट का। तो दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं कल की और परसों की हमने क्या यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई थी। अभी मार्केट ओपन होने वाली है तो थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। जब मार्केट ओपन हो जाएगी तब हम आपको आगे का बताएंगे क्या करेंगे। देखिए जो हमारा ट्रेडिंग डे चैलेंज का फर्स्ट डे था उसमें हमारी ये फर्स्ट वाली कैंडल बनी, 15 मिनट की कैंडल। इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला, हमने यहाँ पे कॉल बाय की और हमारा 20 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया। सेकंड जो हमारी चैलेंज की वीडियो थी उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें रेड कैंडल का ब्रेकआउट मिला। ये जो फर्स्ट वाली कैंडल देख रहे हैं इसको ब्रेकआउट मिला सेकंड वाली कैंडल से। उसके बाद हमने यहाँ पे पुट बाय की तो यहाँ पे हमें 20 पॉइंट का टारगेट हमारा हिट हो गया। तो आज के दिन क्या होगा, अभी हमारी मार्केट तो ओपन हो चुकी है। मार्केट कहाँ पे ओपन हुई है हमारी, आज थोड़ी सी गैप अप ओपन हुई है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है चाहे गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। हमें तो बस ये देखना है जो हमारी 15 मिनट की कैंडल बनेगी। मान लीजिए ये हमारी 15 मिनट की कैंडल बन गई, हम इसका हाई और इसका लो दोनों मार्क कर देंगे चार्ट पे ही। फिर जो हमारी कोई भी कैंडल बनती है, मान लीजिए ये वाली कैंडल बनी, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, तीसरी वाली कैंडल बनी, इसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेकआउट भी हमें कहाँ पे मिलना चाहिए, ये जो इसकी स्टिक होती है इसको भी, मान लीजिए ये हमारी स्टिक है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग देनी चाहिए इसको, तभी हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे। जब तक ये इस स्टिक के नीचे ही क्लोजिंग देती रहेगी तो हम कोई भी पोजीशन अपनी नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद ये जब हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाएगा तो यहाँ पे हम अपनी कॉल की साइड पोजीशन बनाएंगे। अगर यहाँ पे हमें पुट की साइड इस तरीके से कैंडल बना के नीचे की तरफ हमें ब्रेकआउट मिलता है तो नीचे की तरफ हम अपनी पोजीशन बनाएंगे, मतलब कि पुट की तरफ पोजीशन बनाएंगे। बाकी रूल्स तो आपको मालूम है। यहाँ पे हम 2 लोड से ट्रेडिंग करेंगे, अपना 20 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। जो पहले हिट हो जाए वो लेके हम हंसी खुशी मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। तो मार्केट अभी हमारी ओपन हो चुकी है। ये हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बन रही है, इसको बनने देते हैं। जब ये हमारी क्लोज हो जाएगी उसके बाद हम इसके लो और हाई को मार्क कर देंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। इसमें मैं किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ कि आप मेरी तरह ट्रेडिंग करिए या फिर कॉल बाय करिए या फिर पुट बाय कीजिए। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। आप यहाँ पे हमारे रूल्स को सीख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने रूल्स पर टिके रहते हैं, किस तरीके से उनको फॉलो करते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मतलब इसका दिखाने का मोटिव एक ये भी है कि जो स्ट्रेटजी हम यहाँ पे लगा रहे हैं क्या ये एक्चुअल में वर्क करती है या फिर
सिर्फ ये मिथ है कि ये काम करती है या नहीं करती है। तो इसी का पर्दाफाश करने के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को पता लग सके कि ये वाली स्ट्रेटजी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, जिसको हम ORB भी बोलते हैं, ये एक्चुअल में वर्क करती है या फिर नहीं करती। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। अभी चार्ट को चलने देते हैं और यहाँ पे जब ये हमारी फिनिश हो जाएगी उसके बाद इसका हाई और लो हम मार्क कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल थी वो क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसका हाई और लो दोनों मार्क कर देते हैं। जिस तरीके से ये हमने किया हुआ है उसी तरीके से कर देते हैं। तो जैसे ही हमारी कोई भी कैंडल इसके हाई को या फिर लो को ब्रेक करेगी, वहाँ पे हम उसी जगह पोजीशन बनाएंगे, चाहे कॉल की साइड या फिर पुट की साइड। तो अब देखते हैं दोस्तों कहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है। और ऐसा ही नहीं करना है, जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलेगा तुरंत हम अपनी पोजीशन बना देंगे। थोड़ा सा वहाँ पे वेट करना है, क्योंकि जो कैंडल उसको ब्रेकआउट दे देगी, मान लीजिए इस वाली कैंडल ने हमें यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन उसके बाद जो कैंडल हमें हमारी बनेगी तो वो कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे जितना कम प्राइस पे हम वो उठा सके। तो समझ गए आप, यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट के बाद, देन हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। या फिर हम लिमिट पे ऑर्डर लगा देंगे, लिमिट पे ऑर्डर प्राइस सेट कर देंगे, तो वो हमारे जैसी प्राइस पे आएगा वो हमारा बाय हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका लो और हाई दोनों मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसका हाई और लो दोनों मार्क कर दिया है। अब बस हमें वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। तो कहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा वहाँ पे ही हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो अब चलने देते हैं और जैसे ही हम पोजीशन बनाएंगे आपको अपडेट कर देंगे। दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ब्रेकआउट तो मिल गया है, लेकिन अभी जब हम यहाँ पे अपनी पुट की साइड पोजीशन बनाएंगे, जो हमारी थर्ड वाली कैंडल रहेगी, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जो हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे वो लिमिट पे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लिमिट वाला प्राइस टच होगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। 2 लॉट में हम दोस्तों बाय करेंगे और यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। कितना, 235 दोस्तों हम यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं। जैसे 235 यहाँ पे हमारा प्राइस आ जाएगा इसका, तो यहाँ पे हमारा ये बाय हो जाएगा। हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो अभी हमारा प्राइस चल रहा है 247 248 के करीब चल रहा है, और जो हमने यहाँ पे ऑर्डर प्राइस लगाया हुआ है वो 235 पे लगा हुआ है। तो जैसे ये प्राइस हमारा 235 पे आ जाएगा, हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे वेट कर लेते हैं और देखते हैं कब हमारे टारगेट प्राइस पे आता है और बाय होगा। दोस्तों लग नहीं रहा है 235 पे आएगा, तो हम इसको थोड़ा सा एक बार एडिट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे दोस्तों 245 पर। तो 245 यहाँ पे हम इसका प्राइस सेट कर देते हैं। तो जैसे 245 पे आएगा हमारा प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा प्राइस एग्जीक्यूट होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम अपना टारगेट और स्टॉप लॉस फटाफट से सेट कर देंगे। तो अभी वेट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे प्राइस पे जैसे ही आएगा ये बाय हो जाएगा। तो दोस्तों ऑर्डर देखिए हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। कितने पे एग्जीक्यूट हुआ है, 241 पे हमने यहाँ पे बाय कर लिया है। और जो भी प्रॉफिट चल रहा है 1350-1500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, टारगेट कितना है हमारा 20 पॉइंट का, तो 20 पॉइंट जैसे ही हमारे टारगेट हमारा हिट हो जाएगा हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और अगर हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो यहाँ पे हमने अब जो स्टॉप लॉस है 231 पे प्लेस किया हुआ है। तो जैसे ये वाला प्राइस हमारा जो भी 252 पे चल रहा है ये हमारा 231 पे आ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर ये वाला प्राइस हमारा 271 पे आ जाता है तो हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। अभी चलने देते हैं इसको और देखेंगे, जैसा भी रहेगा आप लोगों के सामने अभी 1300 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो चलने देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा 1200, 1000, 900, 700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी आज हिट हो जाएगा तो हमें रिग्रेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीवियस 2 डेज हमें ये वाली स्ट्रेटजी ने, सेम स्ट्रेटजी ने प्रॉफिट दिया है।
तो वैसे तो दोस्तों हम ये आपको टेस्ट करके दिखा रहे हैं क्या एक्चुअल में वर्क करती है या फिर नहीं करती है। देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक जो ग्रीन कैंडल बनी, हमने इस वाले लेवल पे यहाँ कहीं लेवल पे अपनी पोजीशन बना ली, तो उसके हिसाब से अभी 1700-1400 रुपये का देखिए प्रॉफिट चल रहा है। तो जैसे ही ये हमारा 271 पे आ जाएगा, जो भी हमारे 241 पे हमने बाई किया है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो अगर टारगेट हिट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारी जो स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। तो आज अगर ये टारगेट हिट हो जाता है तो हमारा थर्ड डे हो जाएगा रेगुलर प्रॉफिट का, और अगर आज स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है तो आज हमारा एक लॉस वाला डे हो जाएगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं। हमें ये तो पता लग ही रहा है कि हमारी स्ट्रेटजी काम करेगी या फिर नहीं करेगी। हमें बस ये सीखना है और देखना है कि हमारी स्ट्रेटजी काम करती है या फिर नहीं करती है। दोस्तों देख सकते हैं मार्केट काफ़ी देर से हमारे ब्रेक इवन के पास ही ट्रेड करी जा रही है। कभी ऊपर जा रही है, कभी हमें लॉस दिखा रही है, कभी प्रॉफिट दिखा रही है। अभी 15 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले हमारा यही प्रॉफिट 2200-2300 रुपये का भी चल रहा था। हमारा 600-700 रुपये का लॉस भी इसने दिखाया। तो काफ़ी टाइम से एक ही रेंज में घूमे जा रही है। कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। आप जल्दी से मेरे को दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है। अगर हमारा देखिए स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है ना, तो रिग्रेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों रिग्रेट करने की जरूरत? क्योंकि देखिए एक तो जो हमारा स्टॉप लॉस है ना, वो सिर्फ 10 पॉइंट्स का है। 10 पॉइंट्स कुछ भी नहीं होते दोस्तों। हमने जो इससे पहले दोनों चैलेंजेस में हमने वहाँ पे प्रॉफिट बनाया, एक में हमने 3003 रुपये का प्रॉफिट बनाया, दूसरे वाले में 3200 रुपये का प्रॉफिट हमने बनाया। तो अगर इसमें हमारा लॉस भी हो जाता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात करते करते हमारा जो प्रॉफिट है वो 1500-1300 पे आ गया है। तो देखते हैं क्या होता है, हमारा टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। बाकी आप दोस्तों मेरे को कमेंट करके बताइए। हमने इस वाले लेवल पे अपनी पोजीशन बना ली थी, तो यहाँ के करीब ये जैसे ही आ जाएगा हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए क्या हमने जो ये स्ट्रेटजी अप्लाई की है ठीक है। आपने प्रीवियस वीडियोस तो हमारी देखी होगी, उसके हिसाब से आपको पता लग रहा होगा कि हाँ हम जो स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं वो वर्क करती है या नहीं करती है। आप फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर हमारा यहाँ पे टारगेट हिट होता है आज के दिन तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो भी यहाँ पे हमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से दोस्तों आप कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है। दोस्तों लग रहा है आज हमारी जो ये स्ट्रेटजी है ये फेल होने वाली है। क्यों ऐसा लग रहा है हमें? क्योंकि अभी जो हमारा LTP है वो कितना आ गया है, 237 पे आ गया है, और हमारा जो स्टॉप लॉस मार्क्ड है वो कहाँ पर है, 231 पे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्टॉप लॉस हिट करने में। अगर ये हमारे अगेंस्ट जाती है, थोड़ी सी ये ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पर आ गई, इस वाले लेवल पर आ गई, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले हम आपने देखा होगा ये वाली स्ट्रेटजी हमारी प्रॉपर वर्क की और यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो अगर एक दिन हमें लॉस हो जाता है तो उससे परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हम इस स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहे हैं कि कितने टाइम्स ये हमें प्रॉफिट देती है और कितने टाइम्स हमें लॉस देती है। तो अब मार्केट हमेशा एक जैसे नहीं होती है। मार्केट में कभी अप ट्रेंड, कभी डाउन ट्रेंड, कभी साइडवेज, तो सारी कंडीशंस होती हैं। तो मार्केट तो दोस्तों अपने हिसाब से चलेगी। तो जो यहाँ पर दोस्तों हम रूल्स अपने बना रहे हैं, उन रूल्स पर एकदम टिके रहना है, उनको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। और फिर देखेंगे हम एंड ऑफ द मंथ देखेंगे कि इसमें हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। अभी हमारा वैसे टारगेट या फिर स्टॉप लॉस कुछ भी हिट नहीं हुआ है। अभी 322 रुपये का लॉस चल रहा है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है, क्या आपको लग रहा है, आपकी भी खुद की कुछ एनालिसिस होगी, आपने क्या होगा। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज हमारा ORB स्ट्रेटजी चैलेंज का डे 3 था। तो तीसरे दिन आज ये फेल हो गई है। मतलब 2 दिन तो हमारा प्रॉफिट रहा, आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन 1608 रुपये समथिंग का हमें लॉस हुआ है। तो यहाँ पे रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस तो चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें टेस्ट ये करना है कि ये वाली जो स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर रहे हैं ये हमें
कितने टाइम्स प्रॉफिट देती है। तो हम इसको पूरा 1 मंथ तक अप्लाई करेंगे। फर्स्ट डे हमें 3000 कुछ का प्रॉफिट हुआ, सेकंड डे हमें 3200 रुपए का प्रॉफिट हुआ और आज के दिन हमें 1600 रुपए का लॉस हुआ। अब देखेंगे दोस्तों कल क्या होता है। बाकी इसको इसी तरीके से हम कंटिन्यू रखेंगे और पूरा 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ हम इसका पूरा एनालाइज करेंगे कि हमें कितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल अगर हम लॉस में रहेंगे तो कितना लॉस में रहेंगे। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। इस वीडियो से ये हमें जानकारी मिलेगी कि ये वाली स्ट्रेटजी एक्चुअल में वर्क करती है या फिर नहीं करती। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली डेली अपडेट की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मिलेंगे हम आपसे कल सेम जगह, सेम टाइम और सेम स्ट्रेटजी के साथ।